हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जिसका नाम है जेकेएस। जेकेएस डिफेंस एकेडमी के नाम से आप चैनल को सर्च करें और वहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से अपना स्टडी प्लान जो है डिफेंस के क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मेरा तीसरा लेक्चर रहेगा रीजनिंग में। जैसा कि आपको पता है, मेरी 2 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप देखें पहले, वहां से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था भाई लोगों, दिशा परीक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो आज की तीसरी क्लास है और उसके हम आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाया जाए। कंप्यूटर महोदय जी पहला क्वेश्चन लगा दें। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय जी ने लगा दिया होगा और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो हम कोई पर्सन है, उसकी फाइनल स्थिति यहाँ पे है। अब वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इस तरह दक्षिण साइड में ये 5 किलोमीटर आ गया। शायद दिशा का एक चित्र बना दिया जाए यहाँ पे। दक्षिण यानी साउथ होती है, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। अब दोस्तों देखो, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो उसका मेन पॉइंट हमने यहाँ मान लिया और 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला दिया गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे है क्वेश्चन में, और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यानी कि दाहिने मुड़ता है। आपको बताया था हमने कल की वीडियो में, आप देखेंगे कि दिशा का हिसाब, दिशा हमें कैसे टर्न करनी है, दाएं या बाएं कैसे टर्न करनी है। तो हमारा आपको बताया था एक नई ट्रिक, ये कंडीशन 6 ओ क्लॉक की है। यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 7 होगा। तो दाहिने मुड़ेगा यानी घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगा। घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगा तो दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो घड़ी की सुई की दिशा में मुड़कर वो क्या करता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और इसके बाद बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद फिर पुनः 5 किलोमीटर चलता है। अब ये आपको हमने कल बताई थी, ये 9 ओ क्लॉक की कंडीशन आपको नजर आ रही है। 9 ओ क्लॉक की कंडीशन में आपको यहाँ 10 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 8। अगर घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा तो दाएं तरफ मुड़ेगा, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलेगा तो बाएं तरफ मुड़ेगा। तो उसे चलना किधर है, बाएं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो घड़ी की विपरीत, सुई की विपरीत की दिशा में मुड़ता है और फिर दोबारा से वो 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो दोस्तों उसकी फाइनल स्थिति यहाँ पे थी, इस पॉइंट को हम उसका आरंभिक स्थान मान लो। आरंभिक स्थान। अब देखो, ये जो मैप है दिशाओं का, उसको यहाँ पे बना लेते हैं हम। ये हमारी उसकी नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ साइड है, और दक्षिण साइड में ही वो गया था 5 किलोमीटर। आरंभिक स्थान से यहाँ से पूछा है उसने, तो उसकी फाइनल कंडीशन यहाँ पे पहुंच गया वो। ये वाली जब हम दिशा उसकी देखेंगे, कौन सी, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा देखेंगे तो वो कौन सी दिशा में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में उसकी स्थिति नजर आएगी आरंभिक स्थान से। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो दक्षिण पश्चिम दिशा। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें केवल दोस्तों दिशा के बारे में पूछा है आपसे। हमने कल आपको कॉन्सेप्ट कराया था डायरेक्शन का, फिर डायरेक्शन विद डिस्टेंस का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो केवल डायरेक्शन पूछा है उसने। डायरेक्शन के बाद दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलेगा आपका, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
डिस्टेंस पूछिए उसमें, तो टोटल डिस्टेंस पूछे। टोटल डिस्टेंस पूछेगा, वो आगे क्वेश्चन आएगा। और अगर इसी में आप डिस्टेंस की बात करें तो कुल उसने दूरी कितनी तय की है, तो 5 किलोमीटर ये चला है, फिर 3 ये चला है, 5 और 3 8 किलोमीटर चल गया, 8 और 5 13 किलोमीटर। तो फाइनल उसने टोटल अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो 13 किलोमीटर तय कर गया है वो। ठीक है, न्यूनतम दूरी के लिए यहाँ से सीधे ये वाला आपका पाइथागोरस प्रमेय से ये न्यूनतम दूरी होगी, जो हम आपके अगले सवाल में बताने वाली हैं। हर टाइप के सवाल लिए हैं मैंने इसमें, पहले एक एक करके चलें, इसमें केवल दिशा, और आगे चलते हैं हम आपको दूसरा क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लें। अच्छा, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो उसकी प्रारंभिक स्थिति हमने ये मान ली। ठीक है, तो वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलेगा, तो ये गया सीधे दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला। कल की वीडियो में हमने आपको एक बताया था कॉन्सेप्ट, जो क्लॉक वाली डायरेक्शन के हिसाब से हमें मुड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ के हिसाब से, अपने हैंड के हिसाब से क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा है तो उसके हिसाब से टर्न करेंगे, और राइट हैंड है तो राइट हैंड के हिसाब से टर्न करेंगे। वहां पे गलती हो जाती है क्वेश्चन करने में। तो इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था क्लॉक वाला, उसे आप कल वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारा दक्षिण साइड में 6 o'clock का टाइम होता है, और राइट अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे तो 7 o'clock, ऐसे ही दायां, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो 5 o'clock हो जाएगा यहाँ पे, और इसे बायां ओर चलना कहते हैं। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वह 3 किलोमीटर दाईं तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद में फाइनल कंडीशन क्या हुआ, 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दोबारा से वो पुनः अपने दाईं ओर चलता है। किधर चलता है, दाईं ओर चलता है। 5 किलोमीटर में पुनः दाईं ओर चलता है, तो हमने 5 किलोमीटर पुनः दाईं ओर चलने के बाद में उसकी कंडीशन आई फाइनल यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी कंडीशन फाइनल यहाँ पे आ गई। अब हमारी जो आरंभिक स्थान था जहां से दोस्तों वो व्यक्ति चला, वहां से उस फाइनल स्टेप जहां तक पहुंचा उसकी दिशा क्या है। तो आरंभिक स्थान से हम दिशा देखें तो हमने यहाँ पे दिशा का मानचित्र भी बना रखा है, उसके आधार पे देखें तो वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। तो दक्षिण और पश्चिम दिशा आपको नजर आ रही होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। जिस भाई लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आसानी से समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, जैसे कि न्यूनतम दूरी आ गई तो 5 फुट तो आ गई। तो ये दूरी कंप्यूटर महोदय जी दूसरा क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पे, जिससे बच्चे उसे पहले रीड कर लें, फिर हम बच्चों को बताते हैं उस क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में पढ़िए आप, मैं भी पढ़ रहा हूँ। मॉल बाजार के 2500 मीटर उत्तर पश्चिम में है। यानी कि उत्तर की बात करें तो हमारा ये साइड उत्तर है और ये क्या है, पश्चिम। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन में बताया गया है जो मॉल है वो बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो बाजार है, यहाँ पे अगर बाजार है तो इसके 250 मीटर उत्तर पश्चिम में क्या है, मॉल। ठीक है, ये हो गया आपका 250 मीटर।
आगे क्वेश्चन में बोल रहा है स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण वाली दिशा ये हो गई, दक्षिण साइड ही हो गई और दक्षिण पश्चिम दिशा ये हो गई। ठीक है, अगर बाजार इस कंडीशन पे लिया है हमने तो 250 मीटर ही बाजार के स्कूल कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम में। ये हो गया आपका स्कूल। ठीक, आगे क्वेश्चन में स्कूल मॉल से किस दिशा में है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों स्कूल जो है वो मॉल से, यानी कि मॉल के सापेक्ष स्कूल की दिशा पूछ रहा है। तो मॉल से स्कूल की दिशा आपको ज्ञात करनी है। तो मॉल हमारा कहाँ पे है, यहाँ उत्तर दिशा में आपको नजर आ रहा है। अब मॉल से अगर देखें तो नीचे की साइड दक्षिण दिशा होगी, यानी कि मॉल से स्कूल की दिशा कौन सी हो गई, इसलिए मॉल से स्कूल की दिशा दोस्तों दक्षिण दिशा होगी, यानी कि जो स्कूल है वो मॉल के कहाँ स्थित है, दक्षिण में, दक्षिण की तरफ स्थित है दोस्तों। तो आपके सामने दूसरा डायरेक्शन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। मॉल तो उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो स्कूल तो कोस्टल एरिया पश्चिम दक्षिण होगा, स्कूल दक्षिण पश्चिम होगा नहीं, स्कूल क्वेश्चन में यह पूछा गया है इस मॉल के सापेक्ष स्कूल की दिशा, मॉल के सापेक्ष पूछा है। हमारी फाइनल कंडीशन शुरू से देख ले अगर नहीं समझ में आया हो तो। सबसे पहले हमने माना कि हमारा बाजार यहाँ पे है, ठीक है, बाजार से उत्तर पश्चिम की दिशा में मॉल स्थित है, वो भी कितनी दूरी पे, 250 मीटर की दूरी पे। तो बाजार ही हो गया, उत्तर पश्चिम की दिशा ये वाली हो गई, ये बना दी हमने उत्तर पश्चिम की दिशा। ठीक है, 250 मीटर पे यहाँ पे आ गया मॉल, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन में कहा है उसने एक स्कूल है जो बाजार से, ये भी 250 मीटर दूरी पर स्थित है, 250 मीटर दूरी पर स्थित है और वो स्थित है आपका दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो गई, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में स्कूल हो गया। अब हमारा ये फिगर बन के तैयार हो गया। अब उसने हमसे फाइनल लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में। फाइनल आंसर उसने पूछा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में। तो मॉल हमारा ये है, यहाँ पे है, ठीक है, और स्कूल यहाँ पे है। मॉल के सापेक्ष हम देखें तो स्कूल दक्षिण दिशा में नजर आ रहा हुआ। फाइनल जो लास्ट में पूछा है उसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे नोट कर लें। ये दो क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित थे। अब चलेंगे डिस्टेंस या दूरी से संबंधित क्वेश्चन है इससे नेक्स्ट, उसमें डिस्टेंस पूछिए। चलें तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी से अनुरोध है कि नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें कंप्यूटर महोदय जी, जिसमें हम आपको दूरी से संबंधित आंसर आएगा। इसमें दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन दिशा से संबंधित थे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अपनी स्क्रीन पे, प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक, प्राची ने कोई स्थान ए है, देखो दोस्तों ए, ठीक है, पूर्व की तरफ चल रहा है, पूर्व की तरफ चल के और कौन से स्थान तक पहुंच गई हूँ, बी स्थान तक। प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक
10 फीट की दूरी तय की है। कितने फीट की? 10 फीट की दूरी तय की है। 10 फीट की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट दूरी चली। अब ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये 9 o'clock है या 3 o'clock बताएं? 3 o'clock है ये। तो 3 o'clock वाली कंडीशन में हम इधर ऊपर 2 होगा, इधर 4 होगा। अब उसने क्या किया है कि 10 फीट की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ रही है, तो दाईं ओर मुड़ेगी तो 4 की तरफ जाएगी, घड़ी की सुई की दिशा में जाएगी। कितने फीट? 3 फीट। 3 फीट दाईं ओर मुड़ने के बाद चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 14 फीट चलती है। तो दाईं ओर मुड़ेगी तो ये 6 की डिस्टेंस है, 6 की डायरेक्शन है, ये 5 की होगी, ये 7, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलेगी, यानी 7 की तरफ चलेगी दाईं ओर मुड़कर। और कितना जाएगी दोस्तों? ये 14 फीट जाएगी। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। जहां वो फाइनली पहुंच गई दोस्तों, वो स्थान यहाँ पे लास्ट में फाइनली पहुंच गई, वो स्थान ए से कितनी दूरी पर है, यानी कि इसका डिस्टेंस हमें बताना है। ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये 3 फीट की दूरी है, तो ये भी 3 फीट की होगी कि नहीं? और ये यहां से यहां तक 10 फीट की हो गई। ये टोटल 14 की है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 फीट की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यहाँ पे और उस डिस्टेंस को निकाल लेंगे। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। अब यहाँ पे A और P के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो हमें क्या करना है, AB इसे मान लेते हैं C और इसे D। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। हिंदी में बोलें तो इसे कर्ण बोलेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंबों का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, AP की डिस्टेंस हमें निकालनी है, AD की हमारे पास है 3 फीट, इसका स्क्वायर करेंगे, और DP की हमारे पास है 4 फीट, इसका स्क्वायर करेंगे। तो करते हैं, AP स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। AP का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा, और AP बराबर अंडर रूट में 25 बराबर 5 फीट। ये जो हमारी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मान कितना आ गया? 5 फीट। यानी कि वह व्यक्ति जिसका नाम, वह क्या नाम है इस क्वेश्चन में, प्राची, अपने पहले स्थान A से P तक फाइनली पहुंची है। तो जो पहुंची है उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों? 5 फीट। यानी कि पहला स्थान उसका क्या था? A था, और A से वो कहां पे पहुंच गई? P पे। तो फाइनली देखें तो अब वह अपने पहले स्थान A से कितनी दूरी पर है? 5 फीट की दूरी पर है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 फीट हो गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। कंप्यूटर महोदय जी, अगला क्वेश्चन लगा दिया जाए। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको देखें और पढ़ें। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसमें दिशा और दूरी दोनों का क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिशा का भी है और दूरी का भी है, दोनों फाइंड करना है हमें, दिशा और दूरी।
तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। एक व्यक्ति ने क्या किया कि वह दक्षिण की ओर 12 मीटर चला है, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, अब वो दक्षिण की तरफ कितना चलता है, 12 मीटर चलता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर का मतलब ये है, ये 6 o'clock होगा, ये 5, ये 7, बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि इस दिशा में जाएगा। फिर वो कितना चलता है, बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। उसके पश्चात फिर बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर चलता है, यानी कि ये दिशा हमारी 3 o'clock की है, ये 4 यानी कि 2 की तरफ बाईं ओर जाएगा और फिर कितनी डिस्टेंस तय की है उसने, 12 मीटर तय की है, 12 मीटर चलता है। आगे क्या कह रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। तो उसका ये प्रारंभिक स्थान है दोस्तों, ये वाला प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष उसकी दिशा पूछ रहा है, तो ये वाली दिशा है प्रारंभिक स्थान के सापेक्ष उसकी दिशा है। तो उसकी दिशा देखें दोस्तों, तो प्रारंभिक स्थान ये है और देखिए ये डायरेक्शन का फिगर है। ये अगर उसकी प्रारंभिक दिशा स्थान है तो ये वाली पूर्व दिशा बोलते हैं। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से डायरेक्शन यानी कि दिशा, प्रारंभिक स्थान से दिशा क्या हुई, दिशा उसकी पूर्व। प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा हो गई उसकी। ठीक, अब देखिए, अब उसमें आगे क्या पूछ रहा है, स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी तय की। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, उसने कितनी दूरी तय की, तो 12 मीटर ये गया, फिर 16 मीटर ये गया और 12 मीटर ये गया। 12 और 12 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30, और 30 और 10 40 मीटर कुल तय की गई दूरी। बारह प्लस 16 प्लस 12 बराबर 40 मीटर। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछता कि उसकी प्रारंभिक स्थान से और अंतिम बिंदु तक पहुंचने पर कम से कम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस कितनी तय की, तो हम मिनिमम डिस्टेंस ये देख रहे होते हैं, यहाँ से सीधे वो डिस्टेंस पता चल जाती है हमें। यहाँ पे तो पहुंचा है वो फाइनल स्टेज में, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। तो न्यूनतम दूरी बराबर 16 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये 3 पार्ट आपसे पूछे गए, जो आपके यहाँ पे आंसर आपके सामने है। और दोस्तों डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले चैप्टर में ये इसी प्रकार के सवाल आते हैं। एक केवल डायरेक्शन वाले सवाल आते थे जो पहली वीडियो में हमने आपको बता दिया था। तो अब चलते हैं दोस्तों, यहीं पे अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमसे जुड़ने के लिए JKS डिफेंस एकेडमी को यूट्यूब चैनल, जो कि हमारा JKS डिफेंस एकेडमी है, यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।